नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज का आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूरे एक साल के जो प्रमुख आर्थिक घटनाएं घटी हैं वो मैं आपको लेकर आ रहा हूं। और देखिए, आर्थिक घटनाओं से संबंधित जो बजट वाला वीडियो है, केंद्रीय बजट, यूपी बजट और आर्थिक समीक्षा, इन सब का वीडियो मैंने आपको 2-3 दिन पहले प्रोवाइड करा दिया था। तो उसको छोड़कर बाकी आर्थिक जितनी भी घटनाएं घटी हैं वो उसका जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो मैं आपको लेकर इस वीडियो में आया हूं। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक ही वीडियो में पूरा आर्थिक डाटा कवर होगा। ठीक है, देखिए अभी करंट अफेयर्स की सीरीज में पुरस्कार और सम्मान बाकी हैं। परेशान मत होइए, कल वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए जून 2020 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? ये योजना है महापरवाना। अगला है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस नाम से पूरी तरह पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता शुरू किया है? उसका नाम है इंस्टा। अगला है, 26 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। देखिए, थोड़ी तबीयत बहुत सही नहीं है, आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थोड़ा आज मैनेज कर लीजिए। अगला है, वर्ष 2020-21 के रबी विपणन मौसम में 127 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर देश में सर्वाधिक गेहूं खरीद करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला है, युवाओं को स्वतंत्र रूप से भुगतान सक्षम बनाने के लिए हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया गया? इसका नाम है फार्म पे। इम्पोर्टेंट है। अगला है, इटली स्थित खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 16 जून 2020 को जारी नीति संक्षिप्त खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कोविड-19 शीर्षक वाली रिपोर्ट में फरवरी 2020 से लगभग कितने मिलियन लोगों के तीव्र खाद्य असुरक्षा में पड़ने का अनुमान लगाया गया है? लगभग 45 मिलियन। अगला है, रिजर्व बैंक की जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाकर कौन सा राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2020 में घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की परिभाषा को परिवर्तित कर अब कितने रुपए तक निवेश वाले उपक्रमों को सूक्ष्म उपक्रमों की श्रेणी में रखा गया है? 1 करोड़ रुपए तक। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में ये आ सकता है। अगला है, मई 2020 में घोषित आत्मनिर्भरता अभियान के अंतर्गत रक्षा विनिर्माणी उद्योगों में कितने प्रतिशत तक के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई को स्वतः अनुमोदित रूट के तहत स्वीकृति प्रदान की है? लगभग 74%। अगला है, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों के मामले में 2019-20 में कौन सा देश अग्रणी रहा है? शीर्ष स्थान पर भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, मई 2020 में नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? GR चिंताला। ये नाबार्ड के नए चेयरमैन हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है, बैंकों के विलय के बाद देश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कितने वाणिज्यिक बैंक हैं? अब 12 बैंक हो गए हैं। अगला है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल को, ये महारत्न कंपनी बन गई है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु किस राज्य ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की शुरुआत मई 2020 में की? झारखंड ने। अगला है, रेटिंग एजेंसी फिच ने जून 2020 में भारत की सॉवरेन रेटिंग को सबसे कम निवेश ग्रेड BBB- पर स्थिर रखते हुए भारत के लिए रेटिंग आउटलुक में परिवर्तन कर इसे स्थिर से क्या कर दिया? नकारात्मक यानी माइनस कर दी है। अगला है, यस बैंक लिमिटेड ने जून 2020 में भारत की किस DTH टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? ये है डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। अगला है, 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? महाराष्ट्र के पुणे में। अगला है, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2020 के आखिरी सप्ताह में जारी रिपोर्ट एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स
2019 के अनुसार भारत के अपने नागरिकों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में पूर्व की रैंकिंग से 3 स्थान पर फिसलकर भारत आ गया है 77वें स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा मई 2020 में किस नाम से एक नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया गया? उसका नाम क्या है? पाई चैटबॉट। अगला है, आईटी क्षेत्र की किस प्रमुख भारतीय कंपनी ने हाल ही में इजराइल में अपना पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? टीसीएस ने लॉन्च की है। अगला है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा मई 2020 में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? चैंपियंस। इंपॉर्टेंट है, चैंपियंस पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा था। अगला है, भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए जुलाई 2020 में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू करने की घोषणा की? उसका नाम है उड़ीसा। अगला है, जून 2020 में $150 बिलियन एम कैप वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगला है, जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक कर दिया गया? नवंबर 2020 तक अब सभी गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन फ्री में मिलेगा। अगला है, विश्व इस्पात संघ द्वारा फरवरी 2020 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? जापान। भारत इस समय इस्पात के उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है। पहले तीसरे नंबर पर था, दूसरे नंबर पर जापान था, लेकिन इस बार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर का स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर कौन है विश्व में? चीन। अगला है, जनवरी 2020 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट में किन 3 भारतीय शहरों को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ये 3 शहर हैं, मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम। तीनों केरल के शहर हैं। 2015 और 20 के मध्य 44.1% के परिवर्तन के साथ मल्लपुर विश्व में शीर्ष स्थान पर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, 31 जनवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6 से 6.5%। बजट 2020-21 में आगामी 5 वर्षों में कुल कितने लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? 100 लाख करोड़ का। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, बजट 2020-21 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है? 100 नई हवाई अड्डे 2024 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, बजट 2020-21 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2025 तक। अगला है, 27 फरवरी 2020 को जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में किस भारतीय उद्योगपति को एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया? मुकेश अंबानी। $67 बिलियन के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 की सूची में हुए हैं। ओके, देखिए, आगे बढ़ने से पहले उन अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है जो लोग आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और जिसका एग्ज़ाम 13 सितंबर को होना है। हमारे चैनल पर एक रिवीजन बैच क्रैश कोर्स के नाम से 22 दिन का चल रहा है। आपको उस बैच से ज़रूर जुड़ना चाहिए। निश्चित रूप से आप उस बैच से जुड़ेंगे, उस बैच की विशेषताओं को जानेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। उस बैच से जुड़ने के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर सकते हैं या मैं वो नंबर आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ 9451900992। ये एक मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों नंबर है। यहाँ पर आप लोग RO बैच लिख कर मुझे व्हाट्सएप करें। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप RO बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट भी साथ में मिलेगा, या आप टेस्ट अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 टेस्ट फुल टेस्ट होंगे, 10 हिंदी के 10 GS के, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पर संपर्क करके ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला है, 27 फरवरी 2020 को व्हाट्सएप चैटबॉट का प्रयोग करने वाली देश की पहली कंपनी कौन बनी? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 तक भारत की कुल विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता कितनी है? 3,64,960 मेगावाट। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार दुनिया के लिए भारत में असेंबल इन इंडिया और मेक इन इंडिया योजना को एक साथ मिलाने से 2025 तक देश में कितने करोड़ नौकरियां सृजित होंगी? लगभग 4 करोड़। अगला है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा 21 जनवरी 2020 को जारी वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 नामक रिपोर्ट में विदेशों से सबसे ज़्यादा सोना खरीदने वालों की सूची में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को किस स्थान पर रखा गया है? विश्व में 6ठे स्थान पर रखा गया है।
अगला है 10 फरवरी 2020 भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में शीर्ष लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? ONGC इंपॉर्टेंट है। अगला है जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो। अगला है 30 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमति के बाद अनुबंध कृषि कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। अगला है दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी जिसने नवंबर 2019 में भारत के पहले नैनो आधारित उत्पादों की शुरुआत की, क्या नाम है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को। अगला है अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह शाखा ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में खोली है। अगला है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन कार्यरत पशुपालन व डेयरी विभाग द्वारा अक्टूबर 2019 में जारी 20वीं पशुधन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन की संख्या कितनी है? 535.78 मिलियन। अगला है अक्टूबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में देश का सर्वाधिक नवोन्मेषी राज्य किसे घोषित किया गया है? कर्नाटक को। अगला है अक्टूबर 2019 से निजी शिक्षा क्षेत्र को मातृत्व लाभ प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना? केरल। अगला है केंद्र सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व वाली किन दो कंपनियों को अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? एक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और दूसरा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया यानी PGCIL। अगला है हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने हवा बदले हम अभियान शुरू किया है? ये गेल कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद अगला है हाल ही के दिनों में चर्चित सर्क्यूलर अर्थव्यवस्था, ये किससे संबंधित है? कचरे के पुनर्चक्रण से नवीन उत्पाद तैयार करने से संबंधित है। ओके, तो दोस्तों ये आज का वीडियो हो गया और इसमें हमने आर्थिक डाटे जितने भी हैं, जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं पिछले 11 से 12 महीनों में, उन सभी को मैंने इसमें आपको प्रदान कर दिया है। जो कुछ छूटा होगा वो आपको आगे मिलता रहेगा, परेशान मत होइए। नमस्कार।